आज शुरू करते हैं एक्सेल का पहला क्लास। ठीक है। ओपन करने के लिए आपको कहाँ पे आना होगा? स्टार्ट में टाइप कीजिए एक्सेल। ठीक है। तो और इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपका एक्सेल उसका वर्जन है, हुआ है। देखिए एक्सेल ओपन हुआ है। अब एक्सेल का अलग अलग वर्जन होता है, जैसे 2007 होता है ना। उसके बाद भी बहुत सारा वर्जन आया। अभी जैसे 2010 भी आया, 13 भी आया, ठीक है, 16 भी, 19 भी आया, अभी 24 भी आया है। ठीक है ना। तो एक्सेल का अलग अलग वर्जन होता है, चीज़ें लगभग सेम है ना। थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग होता है। तो हम लोग जो अभी सीख रहे हैं वो एक्सेल 2013 पे। हालांकि इसको सीखेंगे तो प्रीवियस वाला भी चल जाएगा, और इसके बाद जो भी हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ करेंगे वो भी हमारा चल जाएगा। मतलब एक्सेल वाला, हम अदर की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सेल में जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो सारा का सारा हम यूज कर सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत का नॉर्मल सा डिफरेंस होता है। ठीक है। बाकी फंक्शन हो, फॉर्मूला हो, जो भी चीज़ें हैं वो आसानी से यूज हम कर पाएंगे। ठीक है। तो एक्सेल का ये पहला इंटरफेस है। ठीक है। इसमें सबसे ऊपर ये जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एक्सेल को क्लोज करने के लिए क्लोज का, ये रीस्टोर होता है या फिर मैक्सिमाइज इसी से होता है। ठीक है ना। ये मिनिमाइज का बटन हो गया यहाँ पे। बाकी ये अंडू है और ये रीडू है ना। नीचे में आए तो यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है ना। ये स्टेटस बार, इसको क्या कहते हैं? स्टेटस बार। और बीच में जो है ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। CELL। क्या कहते हैं? सेल, है ना। अब इस सेल में हम अलग अलग तरह से डेटा को रखेंगे। ठीक है। बहुत तरह का काम करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहली सबसे ज़रूरी बात कि एक्सेल का यूज क्यों करेंगे। ठीक है। तो किसी भी तरह का रिपोर्ट बनाना हो, ठीक है, जैसे कि मान लिया स्टूडेंट के मार्क्स का डिटेल बनाना हो तो एक्सेल का यूज़ करेंगे, है ना। किसी कंपनी का रिकॉर्ड रखना हो तो एक्सेल का यूज़ हम करेंगे। रिकॉर्ड मीन्स कि क्या, कि कितना हमने परचेज किया, कितना सेल किया, जो भी चीज़ें हैं, है ना। परचेज, सेल, प्रॉफिट, किसको कितना पैसा दे के रखा है, ठीक है, किससे कितना लेना है, तो हर तरह का रिकॉर्ड, कितना अमाउंट है, क्वांटिटी है, तो इस तरह के सारे रिकॉर्ड्स हम लोग किसमें रखते हैं? एक्सेल में हम लोग रखते हैं। कोई समस्या है? हालांकि इसके लिए हम टैली का भी यूज़ करते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है जिस उसका भी यूज़ करते हैं, है ना। और वो सारा काम लगभग हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक्सेल में बहुत सारा काम कर सकते हैं। और स्टूडेंट का डिटेल रखना हो तो टैली में थोड़े रखेंगे, उसके लिए हमें एक्सेल की आवश्यकता होगी, है ना। चलिए, तो अभी जैसे हम सेल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो छोटे छोटे बॉक्स जैसे जो दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको ABCD दिख रहा होगा, ABCD ये सब दिख रहा है ना। इसको हम कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। जैसे ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे क्या है? कॉलम्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं, है ना। तो ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा रो हो गया। क्लियर है? तो कॉलम और रो, ये दो चीज समझ में आया। और कोई भी सेल किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? तो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बनता है ना। जैसे कि हम अभी इस वाले सेल में हैं, या फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला यहाँ पे B2 दिखा रहा है ना, ये इसका सेल का एड्रेस है। क्या है? सेल का एड्रेस। B2 यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? आपका सेल का एड्रेस, है ना। अब B2 क्यों आया? क्योंकि ये B कॉलम है और 2 नंबर
रो है। मान लिया यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा A2 हो जाएगा। सपोज कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये A3, क्योंकि A कॉलम और तीसरा नंबर रो, है ना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो B3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सेल का एड्रेस है, या फिर रेफरेंस भी हम कह सकते हैं। कोई समस्या है? अब बात करेंगे कि टोटल रो कितना होता है और टोटल कॉलम कितना होता है, ठीक है ना। तो टोटल जो रो होता है वो 10,48,576 होता है, ठीक है। अब टोटल कॉलम की बात करें तो टोटल कॉलम जो होता है वो 16,384 होता है। कितना होता है? 16,384। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं टोटल रोज। टोटल रोज हमारा कितना हो गया? 10,48,576। 10,48,576 एक्सेल में, है ना। ये कितना होता है? 10,48,576, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 10,48,576। और टोटल कॉलम की बात करें, टोटल कॉलम की बात करें तो ये होता है 16,384। 16,384। अब ये कैसे पता करेंगे कि 10,48,576 होता है? तो देखिए यहाँ पे आना है या कहीं भी आना है और कीबोर्ड में कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करना है। कंट्रोल और डाउन एरो, कंट्रोल बटन और डाउन एरो जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिख रहा है 10,48,576, यानी कि हम अभी सबसे अंतिम रो में हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ भी नहीं है। उसी तरह से ऊपर जाना हो वापस तो कंट्रोल और पेज अप का यूज करेंगे तो सबसे ऊपर चले जाएंगे, है ना। यानी कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां पे हम चले आएंगे। दूसरी बात, यदि हमें कॉलम देखना हो कि कितना टोटल कॉलम है तो हमने क्या बताया? 16,384। तो कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और हम राइट एरो का यूज करेंगे। किसका यूज? राइट एरो का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चले आए XFD। अब यहाँ पे नंबर तो दिख नहीं रहा है कि कौन सा 16,384 दिखना चाहिए। उसके लिए एक फंक्शन का यूज करेंगे इक्वल टू COLUMN, है ना। ब्रैकेट क्लोज और ओपन और क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 16,384 दिख रहा है ना, यानी कि ये हमारा अंतिम कॉलम है। क्लियर है ना। तो टोटल रो की संख्या कितनी हो गई? टोटल रो हमारा हो गया 10,48,576 और टोटल कॉलम की बात करें तो 16,384। इस तरह से यदि एक सीट में, अब जैसे देखिए यहाँ पे सीट नंबर 1 है ना, सीट 1 है ना, उसी तरह से हम यहाँ पे सीट 2 ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सीट 3 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सीट एज पर रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो एक सीट में हमारा टोटल कितना हो जाएगा? एक सीट में जो है इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके लिए इक्वल टू प्रेस कीजिए और स्टार का साइन और अस्ट्रिच देना है ना। यानी कि टोटल सेल हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर है? फिर से करना है, कैसे करना है? इक्वल टू बटन प्रेस करना है, टोटल रोज इस नंबर को सेलेक्ट करना है और ये वाला सिंबल देना है ऑस्ट्रिच, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल सेल की संख्या यहाँ पे मिल चुका है। क्लियर है ना। इसको यदि प्रोनाउंसिएट कीजिएगा, यानी कि वर्ड में यदि देखिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, यानी 17 अरब, ठीक है। जो भी है 17 करोड़ 98,69,184 टोटल नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। यानी कि इतना सेल है कि हम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है ना। और बाकी सीट की आवश्यकता हो तो यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो जितना सीट चाहिए उतना सीट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
ठीक है क्या? हाँ, जैसे आप लोग का जो पेमेंट का डिटेल है वो सारा का सारा एक्सेल में हमारा बना हुआ है ना। तो आई होप कि यहाँ तक में कोई समस्या है नहीं ना। चलिए, तो ये बात हो गई टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम की। चलिए आगे देखेंगे, इसी में हम यहाँ पे दिख रहा होगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मेट, ये सारा चीज दिख रहा है ना। इसको हम लोग टैब कहते हैं। क्या कहते हैं? टैब। और हर टैब के अंदर में अलग अलग सेक्शन या ग्रुप होता है। जैसे होम टैब के अंदर में क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है ना। उसी तरह से नंबर, स्टाइल बहुत सारे हैं। इंसर्ट में आएंगे तो टेबल्स हैं, जिसके अंदर में पाइवोट टेबल या पिवोट टेबल है ना, इलिस्ट्रेशंस हैं, एडिंग्स हैं, तो ये सारे इसमें आ गए। मतलब कि जैसे एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था उसी के जैसा इसमें भी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें अलग होंगी, है ना। कुछ कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट होंगी। जैसे फॉर्मूला इसमें अलग है, डेटा का अलग है यहाँ पे, है ना। बाकी रिव्यू और व्यू वगैरह जो है एमएस वर्ड के जैसा ही लगभग है। व्यू में कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं, है ना। जैसे कि फ्रीज पेन, है ना, इसमें हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैक्रोज वगैरह लगभग वही चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। यहाँ तक में कोई समस्या है? चलिए, अब हम बात करेंगे फाइल के अंदर में क्या क्या है। तो फाइल के अंदर में देखिए न्यू है, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये सारी चीज़ें हैं। न्यू का मतलब क्या होता है कि एक नया पेज लेना। न्यू का मतलब एक नया पेज या नया सीट यहाँ पे लेना। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम कंप्यूटर टाइप किया, ठीक है। टाइप करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक का एक ऑप्शन आ रहा है ना, तो एक नया पेज आपके सामने आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर टाइप किया था वो यहाँ पे दिख रहा है, और ये एक आपका यहाँ पे सामने हमारा दूसरा सीट या दूसरा वर्कबुक हमारा चला आया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक फाइल को इसको हम क्या कहेंगे? वर्कबुक कहते हैं। क्लोज करना हो तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ओपन है, तो कोई यदि फाइल ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो उसके यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है रिसेंटली जो यूज़ किया है हमने। बाकी मान लिया कंप्यूटर के अंदर से यानी कि सिस्टम के अंदर से लेना है तो इस पर क्लिक कीजिए, है ना, कंप्यूटर पे। और यहाँ से यदि डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप से उठा लें, नहीं आप ब्राउज करके भी यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे ब्राउज पे क्लिक किया और यहाँ पे डेस्कटॉप से या जहाँ भी है आपका डाउनलोड सेक्शन में है या कहीं भी है तो आप उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लिया इस फोल्डर में से कोई भी एक डेटा, जैसे क्या स्टूडेंट रिकॉर्ड है, यहाँ से हम ओपन करेंगे, है ना, तो ये डिटेल आपका ओपन हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है ना। इसके बाद एक ऑप्शन है सेव का, तो यहाँ से हम किसी भी डेटा को सेव कर सकते हैं। बता दे रहे हैं, है ना, किसी भी डेटा को सेव कर सकते हैं। लोकेशन सबसे पहले देना पड़ेगा, कहाँ पे करना है। तो मान लिया डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसका नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे कि ABC नाम दे दें और सेव कर दें, तो ये चीज़ हमारा ABC के नाम से सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ABC और डैश एक्सेल ऐसे करके दिख रहा है ना, तो ये चीज़ हमारा ABC के नाम से सेव हो गया। तो उम्मीद है इतना समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। आगे इसमें देखेंगे सेव एज है, तो सेव एज भी सेव ही करता है, लेकिन हम सेव एज के थ्रू जो है अलग अलग कॉपी में सेव कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में भी सेव हम कर सकते हैं। सेव एज का यूज करके काम एक ही करेगा ये भी, है ना। प्रिंट है, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि इसके और भी सेटिंग होते हैं, है ना। प्रिंट करने से पहले और भी सेटिंग यानी कि पेज में सेटिंग करना पड़ता है ना। बस ऐसा नहीं है कि बस प्रिंट पे क्लिक किया और काम हो गया, नहीं, है ना। तो रिक्वायरमेंट या हमारा डॉक्यूमेंट या जो भी हमारा सीट है वो बेस्ट लगे, बेहतर लगे, है ना, उसके लिए पहले हम लोग सेटिंग करेंगे। उसके लिए आगे का क्लास है वो रखा है, ठीक है ना। आज के क्लास में वो संभव नहीं है। पेज लेआउट टैब आएगा जिसमें कि हम लोग पेज सेटअप के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना, जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज वगैरह जो भी है, जो भी चीज़ें हैं
उन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो प्रिंट करना वहीं से सीखेंगे हम लोग। फिलहाल बस ये समझते हैं कि प्रिंट का काम होता है डेटा को प्रिंट करना, है ना। ये कोई भी हमारा सीट है, एक्सेल, कोई भी रिपोर्ट है, उसको प्रिंट करना कैसे करेंगे, वो पेज लेआउट सेक्शन के अंदर में विशेष रूप से हम लोग पेज लेआउट टैब के अंदर में विशेष रूप से सीखेंगे। तो यहाँ तक में कोई समस्या है नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं होम टैब के अंदर में जो पहला सेक्शन है हमारा क्लिपबोर्ड सेक्शन है। पहला सेक्शन क्लिपबोर्ड सेक्शन है, जिसमें कि कट कॉपी पेस्ट ऑलरेडी एमएस वर्ड के अंदर में बताया जा चुका है। एक बार 1 मिनट का समय लगेगा, हम इसको रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आके हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ यहाँ भी चला आया ना। तो कॉपी पेस्ट क्या करता है, किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट बनाता है। क्या करता है, हम इसमें शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल सी कॉपी के लिए और कंट्रोल भी पेस्ट के लिए। जैसे हम यहाँ पे आए और कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे आके यदि कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो या तो मैनुअल बाय ऑप्शन जा सकते हैं या फिर शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, एक है हमारा कट पेस्ट। तो कट पेस्ट क्या करता है कि मूव करता है, यानी कि ये एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम इस पे क्लिक करें और इस सेल में जो भी चीज़ है, जैसे कि कंप्यूटर लिखा है, यदि यहाँ से कट करें या फिर कंट्रोल एक्स बटन प्रेस करें, कट करेंगे तो ये क्या होगा, अभी यहाँ पे कट हो चुका है ना, हालांकि दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आके हम और पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ से क्या होगा, गायब हो जाएगा और यहाँ पे ये चला आएगा, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है इसका, कट का कंट्रोल एक्स और पेस्ट का कंट्रोल वी। जैसे ही कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से मूव होके यहाँ पे चला आएगा। क्लियर। एमएस वर्ड में जो है या एमएस पेंट में हट जाता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें सामने दिखते रहेगा, ठीक है। जो कट किया हुआ पार्ट है वो एमएस वर्ड या पेंट में हमारा सामने से हट जाता है, लेकिन बाकी जो है जैसे एक्सेल में जो है हमारा वो सामने दिखते रहेगा, लेकिन जैसे ही पेस्ट कर देंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा। पेस्ट नहीं करें और वैसे ही सेव कर देंगे तो फिर जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो कट करने का फायदा फिर क्या हुआ, ठीक है ना। यदि कट करना है तो पेस्ट भी करेंगे तभी वो कोई इफेक्ट उसमें पड़ेगा। क्लियर है। देखिए यदि टाइप करते वक्त कोई मिस्टेक हो गया, ठीक है, और उसको एडिट करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो ये आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया टी आर की जगह कुछ और लिखना था, मान लिया आई एन जी लगाना था तो आई एन जी हम लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर F2 बटन का यूज करके हम उसको एडिट कर सकते हैं। F2 से क्या होता है, एडिट हो जाएगा, है ना। अब F2 का यूज आगे चल के, अब जैसे यहाँ पे है, मान लिया कुछ और लिखना था, मान लिया कि टी आर, हालांकि टी आर से ही है, मान लिया ओ आर करना हो तो F2 का यूज करके एडिट कर देंगे और जो लिखना हो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। आई होप कि यहाँ तक में किसी तरह का समस्या। तो कट कॉपी पेस्ट हो गया। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि कोई भी फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करता है। क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। तो इस पे हम अब सपोज कि ये वाला पार्ट, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज किया, चलिए यहाँ पे नो फिल करते हैं, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। मान लिया कि ये कर दिया ग्रीन, और इसके फॉन्ट के स्टाइल को यहाँ से चेंज कर देते हैं अल्जेरियन, और इसके साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। हमें सेम फॉर्मेटिंग मान लिया नीचे वाले में चाहिए, तो एक तो तरीका है कि याद रखें कि क्या क्या किया, क्या क्या उसमें बदलाव किए। दूसरा है कि हम इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तरीका क्या है, यहाँ पे क्लिक कीजिए जहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे आके
क्लिक कीजिए। क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक ब्रश जैसा सिंबल यहाँ पे दिख रहा है ना, अब इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसके जैसा बिल्कुल हो गया ना, कोई समस्या, ये इसके जैसा हो गया। यहाँ तक में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम? तो ये हमारा कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर हो गया, यानी कि क्लिपबोर्ड सेक्शन खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे ये फॉन्ट सेक्शन भी बता चुके हैं एमएस वर्ड के अंदर में। जैसे यहाँ से हम फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं, जैसे अल्जेरियन कर दिया, या मान लिया कि आप एजेंसी एफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको पसंद हो यहाँ से कर सकते हैं। बोल्ड है तो बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल+B, है ना। तो बोल्ड करेंगे तो टेक्स्ट हमारा हल्का मोटा होगा, है ना। इटैलिक करेंगे तो तिरछा, अंडरलाइन करेंगे तो नीचे में एक लाइन आएगा, ठीक है। तीनों का शॉर्टकट की, बोल्ड का कंट्रोल+B, इटैलिक का कंट्रोल+I और अंडरलाइन का कंट्रोल+U। यहाँ पे ये लाइन, ये डाउन एरो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं, मतलब कोई चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे डबल अंडरलाइन आप दे सकते हैं। ज़्यादातर हालांकि सिंगल अंडरलाइन का ही यूज होता है। वापस हटाना हो तो इस पर क्लिक कर देंगे या फिर कंट्रोल+U बटन प्रेस कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा। कोई समस्या? यहाँ से इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। मान लिया 22 कर दिया, है ना, या कम करना हो तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दो चीज़ दिख रहा है, ये हमारा ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट साइज है, और ये वाला हमारा डिक्रीज या श्रिंक फॉन्ट साइज है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट के साइज को कम करेगा, है ना, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? एक है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ठीक है। और मान लिया कि स्टैंडर्ड रखना है या फिर ब्लैक कलर रखना है तो ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो ये ब्लैक कलर में चला आएगा, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है उसमें ये चला आएगा। यहाँ पे हम बात करें तो ये है हमारा फिल कलर, यानी कि सेल के अंदर में कलर को ये फिल करेगा। अब जैसे कि मान लिया कि ये सेल और ये दोनों सेल को मिला देते हैं, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आइएगा और मान लिया कि यहाँ पे रेड कलर ले लीजिए, तो रेड कलर दोनों सेल में आ गया ना, तो जितना सिलेक्शन होगा उतने में ये कलर हमारा फिल हो जाएगा। मान लिया कि येलो चाहिए तो येलो कर सकते हैं, मान लिया कोई कलर नहीं चाहिए तो यहाँ से नो फिल कर दीजिए, तो हमारा कोई भी कलर इसमें नहीं रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे बाकी ये चीज़ आपका क्लियर है ना। इसमें थोड़ा सा हम बता दें, 2 मिनट लगेगा इसमें भी। देखिए जैसे कि हम इतना पार्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या फिर इसको सेलेक्ट कर लें इतना। यहाँ पे देखिए ये बॉटम बॉर्डर, तो नीचे में एक बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नीचे में आ गया ना, ठीक है। नीचे में यहाँ पे इन सबके साइज को एक साइज में पहले हम कर लें। यहाँ पे इसके साइज को हम चलिए 12 कर लेते हैं, और सबके फॉन्ट को एक ही फॉन्ट में कर देते हैं, एरियल ब्लैक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि हम इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आए, और मान लिया कि टॉप बॉर्डर, ठीक है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, राइट क्लिक करके और इंसर्ट कीजिए, तो देखिए एक कॉलम, सॉरी एक रो आपका इंसर्ट हुआ, और इसको ध्यान से देखिएगा तो ऊपर में एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। तो ये काम करता है सेलेक्टेड रेंज पे, जितना हमारा रेंज है ना, जितना सेलेक्ट किए हैं उस पर ये काम करेगा। जैसे इसमें आइए तो लेफ्ट में पड़ेगा, यानी कि इस साइड में, इस पर क्लिक करेंगे तो राइट में, है ना। यदि बॉर्डर हटाना हो तो नो बॉर्डर का यूज़ करेंगे तो बॉर्डर हमारा हट जाएगा। यदि हम ऑल बॉर्डर का यूज़ करेंगे तो ये पूरे में, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनली और एक्सटर्नली हर तरफ, यानी कि चारों तरफ बॉर्डर, यानी कि सिलेक्टेड रेंज में हर जगह पे बॉर्डर ये पड़ जाएगा। तो ऑल बॉर्डर का यूज सबसे ज़्यादा होता है और इसका यूज भी हम करेंगे, ठीक है। बाकी नो बॉर्डर यदि हटाना हो तो यहाँ पे वापस आइए, सेलेक्ट करके यहाँ पे आइए और नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे आइए और
मान लिया कि आउटसाइड बॉर्डर, तो क्या होगा, चारों तरफ बॉर्डर चला आएगा। एक है थिक बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो बाहर बाहर एक बॉर्डर पड़ेगा जो कि नॉर्मल बॉर्डर से हल्का मोटा होगा। दिख रहा है ना, नॉर्मल बॉर्डर से हल्का मोटा होगा। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और मान लिया हटाना हो तो नो बॉर्डर का यूज हम करेंगे। बाकी ये सब आसान है। जैसे मान लिया बॉटम में डबल बॉर्डर देना हो तो देखिए यहाँ पे आपका ध्यान से इसको देखिएगा तो डबल लाइन आ चुका है ना, तो आप डबल बॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेगा कि नीचे थिक बॉटम बॉर्डर यानी कि नीचे में मोटा एक बॉर्डर आएगा। टॉप वाला क्या, टॉप एंड बॉटम क्या करेगा कि ऊपर नीचे मोटा बॉर्डर है ना। टॉप एंड थिक बॉर्डर, बॉर्डर मतलब टॉप में नॉर्मल और नीचे में थोड़ा मोटा बॉर्डर। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ तक में कोई समस्या है? बाकी है इसमें ड्रॉ बॉर्डर। तो ड्रॉ बॉर्डर के बारे में भी एमएस वर्ड में हमने बताया था। जैसे इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए ड्रॉ बॉर्डर पे, और मान लिया इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए तो एक बॉर्डर बन रहा है ना। मान लिया यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कीजिए तो इसमें बन गया। वापस इसमें आइएगा तो एक है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, देखिए ये वाला। ये क्या करेगा, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये उसमें नहीं था, एमएस वर्ड में नहीं था। इस पर क्लिक कीजिएगा, है ना, और मान लिया इसको यहाँ पे ऐसे अप्लाई कीजिएगा तो ग्रिड यानी कि ऑल बॉर्डर का काम ये करेगा। ये किसका काम करेगा, ऑल बॉर्डर का काम करेगा। इसी के नीचे यहाँ पे आएंगे तो इरेज बॉर्डर का ऑप्शन है, ये दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, बॉर्डर को इरेज कर देगा। हटा दिया ना बॉर्डर। मान लिया इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर हट गया, यहाँ पे ये बॉर्डर हट गया। तो इरेज बॉर्डर का काम है बॉर्डर को इरेज करना। ठीक है, आगे आएंगे तो लाइन का कलर है ना। जैसे कि मान लिया रेड कलर कर दीजिए और अब बॉर्डर अब ड्रॉ कीजिए तो देखिए रेड कलर का बॉर्डर हो रहा है ना। तो बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे आइएगा तो लाइन का स्टाइल है, जैसे कि ये डबल ले लीजिए और अब बॉर्डर ड्रॉ कीजिए तो देखिए डबल लाइन आ रहा है ना। और भी चेंज करना हो तो यहाँ से मान लिया जाए कि लाइन स्टाइल को डॉट वाला फॉर्म में रखिए और ड्रॉ कीजिए तो देखिए यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन यहाँ पे चला आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक में आई होप कि किसी भी तरह का समस्या है नहीं ना। तो इस तरह से हमारा फॉन्ट सेक्शन भी खत्म हो गया।